Hello, good evening, everyone. Good evening, good evening. We'll just wait for a few more minutes. Thank you so much. I'll be answering all the questions very soon. Just wait. Just wait. Another 2 minutes and then we'll start. ओके तो सबसे पहले तो वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द वंडरफुल टीचर्स। आज का ये जो डे मैंने सेलेक्ट किया, स्पेशली टीचर्स डे ही क्यों सेलेक्ट किया, जस्ट बिकॉज पोस्ट कोविड आई मीन जितने भी इस मीटिंग में टीचर्स कम्युनिटी के लोग जुड़े हैं, शायद वो ये समझ पाएंगे कि पोस्ट कोविड हमने कितना स्ट्रेस टीचर्स ने टॉलरेट किया है, सहा है। इट हैज़ कम इनटू देयर लाइफ, बट किसी ने भी आज तक उस स्ट्रेस को कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया। एंड टीचर्स डे पे सब टीचर्स के लिए प्रेजेंटेशंस करते हैं, प्रोग्राम्स पुटअप करते हैं, दे ब्रिंग ब्यूटिफुल गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, अगर वो समझने लग पड़े कि व्हाट स्ट्रेस अ टीचर इज गोइंग थ्रू, एंड उस चीज़ को अगर वो एक्नॉलेज करके उस चीज़ में टीचर्स का स्ट्रेस रिमूव करने में थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ, तो शायद वो हमारे लिए ट्रू टीचर्स डे गिफ्ट होगा, राइट? तो आप बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए, अगेन बिकॉज थोड़े से लोगों ने और ज्वाइन किया है, मैं फिर से टीचर्स डे के लिए बहुत कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी सारे टीचर्स को। एंड आई विश ये जो डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें आप पुट इन करते हैं, यू ऑलवेज कीप ऑन पुटिंग दीज थिंग्स विद अटमोस्ट डेडिकेशन। नाउ कमिंग टू माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ऐसा मतलब मैंने जितने भी वेबिनार्स, सेमिनार्स देखे हैं, मैंने हमेशा लोगों को स्टूडेंट का स्ट्रेस करते हुए बात करते हुए देखा है, पेरेंट्स को स्ट्रेस में जा रहे हैं, ऐसी मैंने बातें सुनी है। एंड मैं डिनाई नहीं करूँगी, पेंडेमिक एक ऐसा टाइम था जो इतना अनप्रेसिडेंट, मतलब ना किसी ने पहले सुना, ना कभी किसी ने पहले देखा कि पूरी दुनिया का काम रुक जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगी
और इस तरीके के अनप्रेसिडेंट इवेंट्स हमने ना कभी देखे थे ना कभी सुने थे, तो ऑब्वियसली टाइम तो सबके लिए टफ था। बट इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी ऐसी थी, मैं ये नहीं कहूँगी बाकी कम्युनिटीज़ का रोल कम था, डेफिनेटली डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, गवर्नमेंट, हर एक अपना इनिशिएटिव उठा रहा था, लेकिन इसमें इन सबको बहुत प्रेजेस भी मिली है एंड दे डिजर्व इट। एक्चुअली जो लाइफ सेवर है वो डिजर्व करता है। लाइक आई एम रियली थैंकफुल उस सारी कम्युनिटीज़ के लिए जिन्होंने उस टफ टाइम में अपना हेल्पिंग हैंड आगे किया और कम्युनिटी को बचाया। बट जो सबसे ज़्यादा अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी है ना, वो है हमारे टीचर्स एंड स्पेशली प्राइवेट स्कूल का टीचर। अभी कोविड के टाइम पर क्या हुआ, क्लासेस ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हुई, राइट? तो हम लोग इतने हैबिचुएटेड थे, मतलब टीचर कम्युनिटी इतनी हैबिचुएटेड थी पेन एंड पेपर पैटर्न के, कि सडनली उनके ऊपर पेन एंड पेपर हटा करके आपने उनके हाथ में पकड़ा दी टेक्नोलॉजी, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका उनको सीखने का भी टाइम नहीं दिया गया। सबने ये सोचा, ओवरनाइट एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई टीचर को गूगल क्लास मीट भी करना आ जाए, टीचर को जूम पे भी क्लास लेना आ जाए, सब कुछ आ जाए। कहीं ना कहीं मैं उस सिचुएशन के लिए थैंकफुल भी हूँ, बिकॉज अगर ये टफ टाइम नहीं आता तो शायद आज टीचर्स इतने टेक फ्रेंडली नहीं होते, इतने टेक सेवी नहीं होते। बट स्ट्रेस तो उनकी लाइफ में भी था। अब आप खुद सोचिए कि हम लोग में से जो भी लेडीज हाउसवाइफ्स हैं, अगर आप हाउसवाइफ है तो आपका पूरा का पूरा ध्यान इसी में होता है कि मेरी फैमिली को मैं बहुत अच्छे से लुक आफ्टर कर लूं। अब ऐसा टाइम आ गया था जहाँ पे एक ही टाइम पर एक फीमेल को एक हाउसवाइफ का भी रोल प्ले करना था और एक टीचर का भी रोल प्ले करना था। वही मॉर्निंग आवर्स जब फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है, अरे घर पे हो, गरम ब्रेकफास्ट बना के खिला दो, तुम तो घर पे हो, अब तुमको क्या करना है। कितना मुश्किल टाइम था। क्या कभी किसी ने सोचा है? कैमरास ऑन ऑफ करना अलाउड नहीं है, आप सिर्फ कैमरा ऑन करके बैठ सकते हो। बैकग्राउंड में आपके भी घर पे नॉइजेज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनको आपने ओवरकम करना सीखा। इस चीज़ के लिए कभी भी किसी ने भी टीचर्स को अप्रिशिएट नहीं किया। स्पेशली मैं बात करती हूँ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की। क्या कभी भी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने या कभी भी किसी ने इस चीज़ को अपलॉड करने की कोशिश करी कि वो जो 3 months, 4 months, 5 months या 6 months का हार्ड टाइम था जब क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन शिफ्ट हो रही थी, तो क्या कभी किसी ने इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक बार भी थैंक्स बोला? क्या एक बार भी एक्नॉलेज किया कि आपको भी तो टेक्नोलॉजी नहीं आती थी ना, बट आपने सीखी, राइट? नो एक्नॉलेजमेंट। फाइन। अब बात करते हैं पेरेंट्स के एटीट्यूड की। क्या प्रॉब्लम थी सबसे ज़्यादा? कि सब टीचर्स के टेलीफोन नंबर सबके पास पहुंच गए थे। अभी फ़ोन नंबर पहुंच जाने का मतलब कि टीचर हमेशा हमारी रीच में। कभी भी बहुत सारे लोगों के, इवन आई हैव कम अक्रॉस, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि शाम का 6 बज रहा है या 7 बज रहा है या रात के 9 भी बज रहे हैं। द पेरेंट्स डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग अ कॉल टू द टीचर। मैम ये नहीं करवाया, मैम नोट्स भेज दीजिए, मैम ये कर दीजिए, मैम वो कर दीजिए। एंड आई अग्री कि वो टाइम की डिमांड था, राइट? लेकिन आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, टाइम की डिमांड क्या ये नहीं कहती कि जो इंसान आपके बच्चों के लिए इतना सेल्फलेसली उस समय बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ करके आपके बच्चों को एजुकेशन आपके घर के कंफर्ट में देने के लिए बैठा हुआ था, क्या उसके लाइफ की, क्या उसके टाइम की कोई वैल्यू नहीं करनी चाहिए थी? फिर भी दिस कम्युनिटी, हैट्स ऑफ टू दिस कम्युनिटी, इसने उस चीज़ को भी ओवरकम किया। कितनी बार मेरे पास टीचर्स का ये कंप्लेन आती रहती थी कि मैम कैमराज ऑन थे, बच्चों के कैमराज ऑन थे, एंड कुछ ऐसे वियर्ड सीन्स भी हमको देखने को मिलते थे टीचर्स को, लाइक बैकग्राउंड साउंड्स, एब्सर्ड बैकग्राउंड साउंड्स, एब्सर्ड बैकग्राउंड सीन्स, जिनको देखना और सुनना अपने आप में इतना ह्यूमिलिएटिंग लगता है। बट ठीक है, उस कम्युनिटी ने वो भी चीज़ को टॉलरेट करना सीखा, राइट? अब उसके बाद बात आती है जब ऑफलाइन और ऑनलाइन का कांस्टेंट शिफ्ट चल रहा था, तब क्या? स्कूल नेवर फेल्ट लाइक दिस
कि टीचर भी बाहर निकलेगी तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है. देयर वर ओनली अ फ्यू स्कूल्स विच वर थॉटफुल अबाउट दिस. रेस्ट बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो नॉर्मली सुबह स्कूल जा रहे थे और दोपहर को स्कूल से आ रहे थे. क्या उस समय उनके लिए कोविड नहीं था? क्या उस समय उनको इन्फेक्शन नहीं हो सकता था? बट अगेन हैट्स ऑफ टू दिस कम्युनिटी. इस कम्युनिटी ने उस समय भी बिना क्वेश्चन पुटअप करे हुए अपनी पूरी कमिटमेंट दी. इतना ही नहीं, फिर टाइम आया एक हाइब्रिड मोड का, जब आपको सेम टाइम पे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों इकट्ठे मैनेज करनी थी. रियली रियली कमेंडेबल जॉब्स माय डियर टीचर्स, जिस तरह से आप लोग ने उस टाइम को हैंडल किया है. बिकॉज क्लास में नॉइस चल रही है, उधर आप उसी समय पर ऑनलाइन वाले बच्चों को भी टैकल कर रहे हो. आपको 2 जगह अटेंडेंस लगानी है, आपको 2 जगह होमवर्क सेंड करना, आपको 2 जगह डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है. व्हाट नॉट. एंड उस पर से एक्सपेक्टेशंस, लाइक एन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस. घर वालों की एक्सपेक्टेशंस, स्कूल वालों की एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस. बट अगेन मैं नमन करती हूँ टीचर कम्युनिटी को कि जिन्होंने उस समय भी बिना कंप्लेन करे हुए अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते चले गए. आज मैं आप लोग को ये रिकॉल कराने के लिए नहीं आई हूँ कि आपने क्या कि कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स आए जब आपको रिकग्नाइजेशन नहीं मिली. मेरा आज का लाइव आने का इंटेंशन यही था कि मैं लोगों को बता सकूं कि जितना इजी सब लोग एक टीचर की लाइफ को समझते हैं ना, एक्चुअली उतना इजी उनकी लाइफ होती नहीं है. और ये जो एक छोटा सा एक बड़ा मतलब फैमिली सपोर्टिंग होती हैं, लेकिन एक ना स्टेटमेंट बहुत लोग मतलब फीमेल टीचर्स के साथ तो ये स्टेटमेंट हमेशा ही जुड़ा होता है. अरे तुम्हें करना क्या होता है, तुम लोग स्कूल जाते हो, थोड़ा सा पढ़ाते हो, खाते पीते हो और वापस आ जाते हो. हाउ कैन यू कमेंट लाइक दैट? कम ऑन, टेल मी. कभी एक बार कोई एक प्रॉपर एक आधे दिन के लिए टीचर की पोस्ट पे आके बैठ के देखिए, तब आप लोग को पता चलेगा कि कभी कभी उस बेचारी को या उस बेचारे को पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता है. सो ये कहना ना कि तुम्हें करना ही क्या होता है, एक बार प्लीज स्टेप इनटू द शू ऑफ अ लेडी और अ मैन हु इज वर्किंग एज अ टीचर एंड देन यू विल गेट टू नो. स्ट्रेस हमको भी होता है, स्ट्रेस इस कम्युनिटी को भी होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ और अब मैं एक फुल टाइम लाइफ कोच हूँ. मैंने दोनों रोल्स प्ले करे हैं. तो एज अ टीचर मैंने भी वो सारी चीज़ें ट्रांजिशन अडेप्ट करना मैंने भी सब चीज़ें सीखी हैं. मेरा सिर्फ एक ये क्वेश्चन है, क्या कोई भी अभी my question is very 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 relevant and I hope my teacher community will understand this कि जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स आते हैं, जितने वेलबींग प्रोग्राम्स आते हैं, जितने वेलफेयर प्रोग्राम्स आते हैं, वो सब के सब सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के लिए होते हैं. कभी कोई प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के बारे में क्यों नहीं सोचता? कभी क्या किसी ने किसी प्राइवेट स्कूल में ये जानने की कोशिश करी कि कोविड टाइम्स में उनकी सैलरी की क्या कंडीशन थी? You people would be surprised to know this. More than half of the teachers in entire India, they were working either at half salary या 3/4 salary. आप सोचिए, जिस एक पर्टिकुलर इंसान का घर ही उसकी सैलरी से चलता है, आपने बिना सोचे समझे उसकी सैलरी उठा के आधी कर दी. अरे घर पे तो बैठ के पढ़ा रहे हो, क्या हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बच्चों की फीस नहीं आ रही, इसलिए आप लोग इतनी ही फीस में गुजारा कीजिए. क्या कभी किसी ने सोचा कि वो अगर उनके घर में ऐसी कंडीशन है कि ही और शी इज द ओनली ब्रेड विनर, कैन एनीवन आंसर कि उसने उस समय पर वो टाइम कैसे निकाला होगा? और मजबूरी, उसके बाद भी जो सबसे ज्यादा मुझे खराब एक्ट लगा था कि द स्कूल्स कैन नॉट अफोर्ड टीचर्स बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द फीस एंड ऑल. तो 4 टीचर्स को हटा के एक टीचर से उसका काम करवाना, 4 टीचर का काम एक टीचर से करवाना. हैट्स ऑफ टू यू पीपल, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू पीपल. मतलब आप अपना तो काम कर रहे हो, आप साथ में 4 और लोगों का काम कर रहे हो. नो डे, नो नाइट, नो प्रेजेस, नो अप्रिसिएशन, नो एक्स्ट्रा मनी पैकेज, only and only like expectations. How justified is this act? Come on, please tell me.
एक बार किसी एक प्राइवेट स्कूल के टीचर के शू में पांव डाल के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना काटता है उसका शू। सबसे ज्यादा दुख की बात पता है क्या है? अब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, राइट? सारी दुनिया बैक टू नॉर्मल हो गई है, सब चीजें ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट हो गई हैं, और ये 2 साल में एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बच्चे रहे, अपने घर के अंदर बच्चे रहे, या उनका इंटरेक्शन ज्यादा सोशल मीडिया पे या वॉट एवर यू कैन कॉल इट एज, तो वो वो 2 साल के बाद जब वो फिजिकल मोड में स्कूल पहुंचे, तो उनके लिए हमारे मतलब टीचर्स के लिए उनके साथ कनेक्शन बिठाना वाज अगेन अ बिग चैलेंज। मतलब इसमें बच्चों की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे गलत है, बट आप सोचिए कि 2 साल के लिए कॉन्स्टेंटली बच्चे को एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मिल गई कि आप अपने घर में आराम से अपने कंफर्ट में बैठ के पढ़ रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है वो बच्चा अगर 2 साल के बाद फिजिकल मोड में स्कूल आता है तो उसको परेशानियां तो होंगी, राइट? बट उस प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया टीचर्स ने अपने लव, पेशेंस एंड काइंड नेचर के साथ। मैंने बहुत रेयर ही कभी किसी टीचर को बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए देखा है, या फिर कभी अगर वो टीचर बच्चे को मारती है या डांटती है। मेरी आप सब जितने भी पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ एक बार इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर दीजिए कि वो आपके बच्चे को इसलिए डांट रही है या इसलिए डांट रहे हैं, और इसलिए कभी अगर उन्होंने एक चाटा लगा भी दिया ना, तो वो चाटा उनके बेटरमेंट के लिए ही है, उनकी कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है बच्चे को मारने की या डांटने की। हम अपने घर में एक बच्चा या 2 बच्चे होते हैं ना, हम उनसे इरिटेट हो जाते, क्या है तुम एक बार में तुमको बात समझ में नहीं आती है, कितनी बार तुमको मना करना पड़ता है। थिंक ऑफ दैट सिंगल पर्सन जिसके पास 40 बच्चा एक बार में होता है। क्या वो अपना पेशेंस कभी नहीं खो सकता? क्या इतना सेल्फ कंट्रोल उसमें डेवलप हो जाना चाहिए कि चाहे कोई कुछ भी करता रहे उसको राइट नहीं है अपना पेशेंस खोने का? और अगर कभी वो बेचारे ने कुछ ऊंची आवाज में बोल भी दिया, तो क्या वो इतने बड़े इतना बड़ा क्राइम हो जाता है कि इतने सीन्स क्रिएट हो जाते हैं? मेरी आप सबसे आज एक हाथ जोड़ के यही विनती है, प्लीज रिस्पेक्ट दिस कम्युनिटी। आपको नहीं पता कि इंडिया में रिनाउंड स्कूल्स के अलावा हर गली में, ऑलमोस्ट हर एक एरिया में आपको छोटे स्कूल्स मिल जाएंगे, और उन स्कूल्स में काम करने वाली जो टीचर्स है ना, कभी उनकी सैलरी स्ट्रक्चर आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा तो मैं अपने एक महीने मतलब एक बार के मार्केट एक्सपेंसेस में उड़ा देता हूँ या उड़ा देती हूँ। आप सोचिए 4,000 5,000 ये सैलरीज में टीचर्स काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स। क्या ये जस्टिफाइड सैलरीज हैं? मुझे आज बताइए, आपका छोटा सा बच्चा जब पहली बार पेंसिल पकड़ना सीखता है तो आपके लिए कितनी मुश्किल होती है उस बच्चे को सधे हुए अल्फ़ाबेट्स बनवाने में, उसको कितना डिफ़िकल्टी आती है आपको उसको बताने में कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, कर्व्ड लाइन कैसे बनती है, अ की आवाज़ क्या होती है, बी की आवाज़ क्या होती है। ये सारी चीज़ें वो एक अकेली, और देखिएगा ज़्यादातर देखिएगा जो प्री प्राइमरी जो नर्सरी सेक्शन होता है ना, वहाँ पे आपको सिर्फ फीमेल टीचर्स नज़र आएंगी। कितने पेशेंस के साथ वो बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाती हैं, उनको पॉटी ट्रेन करती हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल में आते हैं जिन्हें पॉटी ट्रेनिंग भी नहीं होती है, वो इतने छोटे होते हैं, राइट। उस केयर एंड अफेक्शन के साथ बच्चे को पॉटी ट्रेन करना, बच्चे को सिखाना कि बेटा तुम्हें खाना कैसे है, बच्चे की नोज बह रही है, बच्चा वॉमिट कर रहा है, बच्चा कफ कर रहा है, बट हैट्स ऑफ, लाइक एक बहुत 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 बड़ा थैंक्स है आप उन सारे टीचर्स को जो बिना इस चीज़ को गंदा फील करे हुए कि मैं किसी के बच्चे की नोज साफ कर रही हूँ या मैं किसी के बच्चे को पॉटी ट्रेन कर रही हूँ, वो सब करती है, वो सब कुछ करती है। एंड उसके बाद भी सबसे दुख वाली बात तब होती है जब कोई आके ये कहता है कि अरे ये आपने क्या बोला मेरे बच्चे को, वो तो यही नहीं करना चाहता, वो तो ऐसे ही नहीं, वो मेरी बात ही नहीं मान रहा। आप क्या सिखा रहे हो स्कूल में? आप क्या ये नहीं देख पा रहे कि बच्चा टिफिन बिना खाए जा रहा है? क्या आप ये नहीं देख पा रहे कि आज मेरे बच्चे ने पानी नहीं पिया? क्या आपने ये नहीं देखा कि मेरे बच्चे की आज बैग में से किसी ने पेंसिल निकाल ली?
मैं आप सब से पूछती हूँ, क्या आप लोग की ड्यूटी नहीं बनती कि थोड़ा सा ये बेसिक ट्रेनिंग, मैं बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं बात कर रही हूँ उस एज के बच्चों की जो इस सेंसिबल एज में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें राइट एंड रॉन्ग समझ आना शुरू हो जाता है। क्या बीइंग पेरेंट आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि आप उन्हें थोड़ा सा ट्रेन करके भेजें? सिर्फ एक सिंपल सी ट्रेनिंग, सिर्फ एक सिंपल सा एहसास उस बच्चे को करवाइए कि बेटा जिसके पास तुम जा रहे हो ना, रोज स्कूल में जिसके पास तुम 4 या 5 या 6 घंटे स्पेंड करके आते हो ना, वो भी रिस्पेक्ट के लिए, वो रिस्पेक्ट के काबिल है। जितनी रिस्पेक्ट मेरी करते हो बेटा, उतनी रिस्पेक्ट उनकी भी करो। कितना वंडरफुल हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा ये सफ़र एक टीचर के लिए, जब उसे पता है कि मेरे पास जिनके बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो इतने सपोर्टिव हैं कि वो समझ रहे हैं कि उनका कोऑपरेशन मेरे लिए कितना ज़रूरी है। और जिस दिन आप ये कोऑपरेशन डालना शुरू कर देंगे ना, उस दिन बेटरमेंट आपके ही बच्चे का होगा। अब जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में जो फेस हो रही है, वो है मिसबिहेवियर ऑफ द सीनियर स्टूडेंट्स। आए दिन मैं सोशल मीडिया पे टीचर्स के ऊपर बने मीम्स देखती हूँ। मुझे इतना डिसग्रेसफुल फील होता है उस समय, ट्रस्ट मी, इतना डिसग्रेसफुल फील होता है। मैं किसी एक स्कूल का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन मैंने कितने स्कूल के ऐसे पेजेस देखे हैं जहाँ पे बच्चों ने स्कूल के नाम से वो सोशल मीडिया पेज बना रखा है और टीचर्स की डबिंग कर करके उन्होंने उसमें डाली हुई है। इज इट जस्टिफाइड? इज दिस देन? ऐसे टीचर्स डे शो पुटअप करने का क्या फायदा? सिर्फ एक दिन टीचर वी रिस्पेक्ट यू, ताकि अगले दिन उसी एक टीचर का कोई एक डांस करता हुआ फोटो या कोई एक गाना गाते हुए का वीडियो आप अपने सोशल मीडिया पेज पे उस बंदे को ट्रोल करने के लिए डालें। हाउ जस्टिफाइड इज दिस टीचर्स डे सेलिब्रेशन? प्लीज टेल मी। बात बहुत कड़वी है, लेकिन बात बहुत सच है। ये हम आप माने ना माने, मुझे पता है अब बहुत से लोग इस चीज़ को समझेंगे और बहुत से लोग ये कहेंगे कि मैं एक तरफा बात कर रही हूँ। आई नो दिस, बट आप खुद सोच करके देखिए, क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये सच नहीं है? क्या हम लोग ये नहीं कर रहे? मुझे कमेंट में जवाब दीजिए प्लीज़। मुझे कमेंट में रिप्लाई कीजिए, क्या जो भी स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर दिए या जो भी बातें मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करी, उसमें से अगर एक भी बात आपको लगती है कि नहीं, ये तो मैंने बायस्ड होके बोली है, ये तो मैंने किसी एक कम्युनिटी की आवाज़ को आपके सामने रख के बोला है, देन आई विल नॉट हेजिटेट इन सेइंग अ सॉरी ऑल्सो। बट आई नो कि वॉट एवर जो भी मुद्दे मैंने उठाए हैं ना, एक प्राइवेट स्कूल के टीचर के जो अनएड्रेस्ड इश्यूज है ना, लो सैलरी पे काम करना, एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ उठाना, राइट, छुट्टी के आप एंटाइटल नहीं होते हो, आपके पास इतना वर्कलोड होता है कि कहने को वो जॉब एक हाफ डे जॉब होती है, लेकिन वो फुल डे जॉब है, ट्रस्ट मी। और उसके बाद से मैं अग्री करती हूँ कि ये वाला जो जॉब है ना, ये हमने वॉलंटियरली लिया है, किसी ने हम पर इम्पोज नहीं किया था। लेकिन ऐसे तो सारे जॉब्स वॉलंटियर होते हैं ना। डॉक्टर बनना भी वॉलंटियर चॉइस था, इंजीनियर बनना भी वॉलंटियर चॉइस था, बिजनेसमैन बनना भी वॉलंटियर चॉइस था। तो वो सब रिस्पेक्ट के हकदार हैं, उनके ऊपर तो मीम्स नहीं बनते, उनको तो ट्रोल नहीं किया जाता। तो एक टीचर को ही क्यों ट्रोल किया जाता है हर एक चीज़ के लिए? क्या वो रिस्पेक्ट के बिल्कुल हकदार नहीं है? किसी की लैंग्वेज का मजाक आप उड़ाते हैं, किसी की इंग्लिश का आप मजाक उड़ाते हैं, क्यों? वाई डू यू पीपल डू दिस? लाइक सीरियसली, मेरा आज का मेरा इंटेंशन ही यही था कि मैं किसी एक तरह से इन टीचर्स के लिए वॉइस उठा सकूं कि हाउ मच पेन आर दे गोइंग थ्रू। एक बार उनके फ्रेम से, उनके एंगल से भी उनकी सिचुएशन सोच करके देखिए कि जो व्यक्ति सुबह से लेकर के दोपहर तक सिर्फ और सिर्फ सेल्फलेस कमिटमेंट में जुड़ा हुआ है, उसको इस तरीके का बिहेवियर देना कितना जस्टिफाइड है। मैं आज सिर्फ यही जानना चाहती थी। आई होप ये
शायद इन बातों ने कुछ किसी पर कहीं इम्पैक्ट किया, बट आई मीन दिस इज ऑल व्हाट आई हैड टू से. Anyone would like to say anything can tell me through the comment section. I would love to hear it. I would love to hear it. I'm just waiting for your messages. Okay. Okay. So this Purva agrees to me completely. Right? So please, before I end this video, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 लर्न टू रिस्पेक्ट दिस कम्युनिटी. अगर आज के इस वीडियो ने कहीं से भी थोड़ा सा भी आपको रियलाइज़ करने पर पुट इन किया है कि येस वी शुड नॉट डू व्हाट वी आर डूइंग टुवर्ड्स द टीचर्स, please respect their timing, respect their dedication, respect their selfless heart and soul they put into making of your child. मतलब सब ये कहते हैं ना कि डॉक्टर्स ये बनाते हैं, इंजीनियर्स पुल बनाते हैं और लीडर्स देश बनाते हैं, और इन सबको कौन बनाता है? इन सबको बनाने वाला तो टीचर ही है ना. अगर इस दुनिया में टीचर ही नहीं होता तो बाकी तो फिर कोई मतलब ऐसा नहीं है. और हाँ, मतलब इस नोट पे यहाँ पर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आती है. आजकल ह्यूमन टीचर्स का कंपैरिजन रोबोटिक टीचर्स से किया जा रहा है. अरे आजकल तो टेक्नोलॉजी हर चीज़ को रिप्लेस कर रही है. मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कौन से इमोशंस डालेंगे उस रोबोटिक टीचर में जिसको तकलीफ होगी अगर उसका बच्चा अपसेट बैठा है, अगर उसका बच्चा क्लास में डिप्रेस्ड बैठा है, तो कौन सा रोबोटिक टीचर उसके उस इमोशन को समझ के उसके आंसू पोंछेगा? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, कौन सा रोबोटिक टीचर ये चिंता करेगा कि आपका बच्चा टिफिन खाए बिना घर जा रहा है? कौन सा रोबोटिक टीचर ये चिंता करेगा कि स्कूल के बाहर दो बच्चों की लड़ाई हो गई और मैं स्कूल में हूँ, मुझे जाके अपने उन बच्चों को लड़ाई से अलग करवाना है? कौन सा रोबोटिक टीचर ये करेगा? कौन सा रोबोटिक टीचर आपको केयर कॉल्स करके पूछेगा कि आपका बच्चा ठीक है, उसको फीवर था, अब उसका फीवर कैसा है, उसका काम छूट गया, लाइए मैं उसका काम कराने में आपकी हेल्प कर देता हूँ? सॉरी, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ अ ह्यूमन टीचर एवर. येस, आई अग्री टू दिस कि टेक्नोलॉजी के आने से बेटरमेंट अगर स्टूडेंट्स का हुआ है तो बेटरमेंट टीचर्स का भी हुआ है, लेकिन हमने तो नहीं कहा कि हम स्टूडेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं किसी रोबोटिक स्टूडेंट्स के साथ. तो टीचर्स के लिए ये स्टेटमेंट क्यों? एक बार सोचिएगा ज़रूर इस क्वेश्चन को. एंड विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस लाइव वीडियो. बट येस, अभी आई एम प्लानिंग एंड आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड फॉर मेनी मोर लाइव सेशंस लाइक दिस. प्लीज़ इन लाइव सेशंस को देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए. अगर आपको लगता है कि इसका कंटेंट इस लायक है कि आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, आई वुड बी रियली थैंकफुल टू माई इंस्टा फैमिली. थैंक यू सो मच.